Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Razak, MPhil Mathematics. I will teach you mechanics too. So according to outline, we start velocity and acceleration. So if you follow the Iqbal Haider Patti book, then kinematics is chapter 6. So we start from kinematics, what is kinematics, and next we study about the velocity and acceleration. Kinematics इसकी definition, the study of motion of bodies without reference to the forces acting is called kinematics. अगर हम bodies की जो motion है उसको विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स डिस्कस करेंगे या उसको स्टडी करेंगे तो इसको बोलते हैं ये हमारे पास डायनामिक की जो ब्रांच है या उसको बोलेंगे ये किनेमैटिक्स है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट का इसमें पढ़ना है अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी की डेफिनेशन हमारे पास जैसे हम पढ़ते आएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो यहाँ पे वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेट हमारे पास एक कर्व है ए बी कर्व, उसके ऊपर एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है। लेट किया कि हमारे पास एट टाइम टी जो पार्टिकल है वो पोजीशन पी पे है और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास आर वेक्टर है। सो आफ्टर अ टाइम टी, यानी ये पार्टिकल जो है मूव करेगा, जब टाइम टी होगा तो वो पी पोजीशन पे होगा, एंड आफ्टर सम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम द पार्टिकल रीचेज एट द पोजीशन क्यू एंड हुज पोजीशन वेक्टर इज आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। Consider a particle in xy plane moving along the curve AB. Let at any time t the particle is at point P, whose position vector is r vector. After a very small interval of time delta t, let the particle reaches at the position Q and whose position vector is r plus delta of r. Now we find the distance between P and Q. In time del t, how much distance covered by the particle? So we use position vector P to Q distance, which is also equal to position vector of OQ minus position vector of OP. तो OQ हमारे पास इक्वल है R प्लस डेल्टा ऑफ R वेक्टर माइनस इसका जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर पार्टिकल P पे है वो हमारे पास है R वेक्टर। सो ये वाली वैल्यू उनकी पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास जो P टू Q डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा डेल्टा ऑफ R। यानी कि ये वाला वो डिस्टेंस है डेल्टा R जो कि पार्टिकल ने डेल्टा T टाइम में कवर किया। नेक्स्ट फ्रॉम द फिगर हेयर वी डिस्कस अबाउट द एवरेज वेलोसिटी। ये हमारे पास डेल्टा आर डिस्टेंस है जो कि पार्टिकल ने डेल्टा टी टाइम में डिस्कवर किया, उसमें कवर किया। सो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आएगी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी विच इज़ आल्सो कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी वेक्टर जो है उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम वेलोसिटी को, इक्वल आएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी। अब हमने जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो पॉइंट पी पे फाइंड करनी है। सो वेलोसिटी हम उस वक्त पॉइंट पी पे फाइंड करेंगे जब ये जो टाइम इंटरवल इसको मिनिमाइज करेंगे, स्मॉल से स्मॉल करेंगे। सो अगर हम पार्टिकल को यहाँ इस पी पोजीशन पे लेकर आएंगे देन उस जब टाइम की वैल्यू डिक्रीज़ होगी उसके साथ जो डिस्टेंस है ये जो डेल आर है इसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। सो जब पार्टिकल को मिनिमाइज करके हम पी पे लाएंगे तो पी पे पार्टिकल का जो टाइम है वो तो है ही टी। सो ये जो डेल्टा टी है वो जो टाइम पार्टिकल को पी से क्यू में जाने में लगा या कवर करने में लगा है वो हमारे पास जीरो को अप्रोच करेगा। सो वेलोसिटी इक्वल आएगी लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी विच इज़ आल्सो इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय टी डी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट हमने इसमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। उसके अकॉर्डिंग कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो अगर हम डेल्टा टी की फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन आता है। सो एवरेज एक्सीलरेशन हमारे पास आएगा डेल्टा वी वेक्टर ओवर डेल्टा टी। अब उसी तरह हमने जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो एट द पॉइंट पी पे फाइंड करनी है। अब अगर पॉइंट पी पे हमने वेलोसिटी को उसकी एक्सीलरेशन को डिस्कस करना है तो जो टाइम है उसको मिनिमाइज़ करेंगे, मीन के पार्टिकल को पी पोजीशन पे लेकर आएंगे। जब पार्टिकल को पी पोजीशन पे लेकर आएंगे तो उसके जो टाइम की वैल्यू है, मीन के जो टाइम इंटरवल है जो डेल आर डिस्टेंस कवर करने में लगा है वो मिनिमाइज़ होगा और वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा एट पॉइंट पी पे। सो हम यूज़ करेंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल वी वेक्टर बाय डेल्टा टी विच इज़ आल्सो इक्वल टू डी वी वेक्टर ओवर डेल्टा टी। और हम जो एक्सीलरेशन उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर से।
सो जो ए वेक्टर है वो इक्वल आएगा डी वी वेक्टर बाय डी टी, यानी कि जो एक्सीलरेशन होता है हमारा वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट वी डिस्कस कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। Let a particle moves along a trajectory and reach point p of x y at time t whose position vector is r। वही इसी तरह हमारे पास एक्स वाई प्लेन में एक कर्व है ए बी, उसके ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, वो पोजीशन पी पे होगा और उस एट टाइम टी, और उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारे पास आर वेक्टर होगा। अब हमने इसको जिस तरह फोर्स को कंपोनेंट पे रिजॉल्व करते थे वैसे ही हम इस पॉइंट को कंपोनेंट पे रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो हमारे पास जब पोजीशन वेक्टर इसका लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगा r इक्वल टू एक्स आई प्लस वे जे, यानी कि इस कंपोनेंट की वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब हमने फाइंड करने हैं इसके वेलोसिटी के और एक्सीलरेशन के। सो ये जो इक्वेशन हमारे पास r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी आर वेक्टर बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी अलॉन्ग आई बी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड जे बी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वाई एक्सिस। सो ये हमारे पास आएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी ऑफ जे वेक्टर। हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी होती है। सो ये हमारे पास आएगा वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये जो वी वाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। ये जो हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आए हैं इनकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो लेट्स से इक्वेशन 1, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास आएगा डी वी बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी अलॉन्ग आई यूनिट वैक्टर प्लस डी वाई बाई डी टी अलॉन्ग जे यूनिट वैक्टर। तो हमें पता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो एक्सीलरेशन होती है। अब ये है वी एक्स अलॉन्ग जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो आएगा एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह ये हमारे पास डी वाई वी वाई मीन के वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, जो इसमें चेंज आएगा तो वहाँ से हमारे पास प्रोड्यूस होगी एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ए वाई से। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, ये है ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये जो ए वाई है ये है अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो हमें जस्ट ये इसमें याद रखना है कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं वो है वी एक्स आई प्लस वी जे, और इसके जो एक्सीलरेशन के कंपोनेंट होते हैं वो हमारे पास हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है, मोस्टली पेपर में यही आते हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। और नेक्स्ट इसका हम पढ़ेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के जो नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। उसी तरह हमने एक कर्व ली एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक कर्व हमने ए बी ली, और उसके ऊपर जो हमने पॉइंट लिए वो हमने लिए पी एंड क्यू। उसी तरह जो पी है उसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और जो क्यू है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। लेट पी एंड क्यू बी द टू पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर आर एंड डेल आर प्लस डेल आर वेक्टर रिस्पेक्टिवली ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट हमने ये फाइंड किया था पी टू क्यू जो डिस्टेंस हमारे पास है वो डेल ऑफ आर। ये जो डेल्टा आर वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन को, यानी पी टू क्यू जो लाइन है उसका जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा आर वेक्टर। बट ये जो पी टू क्यू डेल ऑफ एस है, डेल ऑफ एस रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो पी टू क्यू एक आर के उसकी लेंथ को। सो हम लिखेंगे इसमें आर्क ऑफ पी क्यू वो इक्वल हमारे पास डेल्टा एस, और पी क्यू जो लाइन है वो हमारे पास है डेल्टा आर वेक्टर। मीन कि ये जो पी टू आर ये जो डिस्टेंस है ये वाला लाइन उसको प्रेजेंट किया हमने डेल्टा आर वेक्टर से, और ये जो आर्क हमारे पास है मीन कि इस टाइप में है, ये जो पी टू क्यू हमारे पास लाइन है उसको रिप्रेजेंट किया डेल्टा आर से, और ये जो आर्क है इस आर्क को जो इसका डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया हमने डेल्टा ऑफ एस से। सो जो आर्क हमारे पास है वो डेल्टा एस है और जो लाइन है वो हमारे पास डेल्टा आर है। अब हमने फाइंड करना है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास आई आर्क लेंथ, मीन कि एक लाइन एलिमेंट, इसको बोलते हैं लाइन एलिमेंट। ये जो डेल इसका आर्क है डेल एस है, ये लाइन एलिमेंट उसके पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे एक नया एलिमेंट डी एस वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे बाय द चेन रूल।
वी वेक्टर इक्वल आएगा डी आर वेक्टर बाई डी एस एंड डी एस बाई डी टी। सो इसी तरह हमें पता है ये जो डी एस बाई डी टी होता है इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल एस बाई डेल ऑफ टी। और ये जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वो स्पीड होती है हमारे पास। सो ये जो डी एस बाई डी टी होगा वो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, उसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये डी आर बाई डी एस आ जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड करना है डी आर बाई डी एस की जो वैल्यू होगी वो हम फाइंड करेंगे इसमें। डी एस बाई डी आर वाई बाई डी एस इसकी जो वैल्यू होगी वो हमने फाइंड करनी है। फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट Q to P एज डेल एस एंड दस आर्क ऑफ पी क्यू इक्वल टू लाइन ऑफ पी क्यू। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी इसका मीन हमारे पास है कि हमें फाइंड करना है P पे जो इसकी डायरेक्शन होगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर हमारे पास P to Q जो लाइन है उसकी वैल्यू है डेल ऑफ आर। अब ये डेल ऑफ एस हमें पता है कि जब हमारे पास कोई एक बड़ी कर्व होती है, जैसा कि ये कर्व है, इसको हम स्मॉल सेगमेंट में जब चेंज करते हैं तो वो हर जो कर्व होती है वो लाइट का लाइन बिहेव करती है। डेल ऑफ एस यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्क एलिमेंट को। आर्क एलिमेंट में जब भी हम कर्व को स्मॉल सेगमेंट में चेंज करते हैं तो वो हमारे पास जो हर सेगमेंट होता है वो लाइट का लाइन बिहेव करता है। सो हमने पी पे जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज करनी है, उसको चेक करना है कि क्या डायरेक्शन है इसकी। सो हम यहाँ से Q से P की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे हम P की तरफ आएंगे वैसे वैसे ये जो लेंथ है वो भी स्मॉल होती जाएगी और जितनी लेंथ इसकी स्मॉल होगी वो जो कर्व होगी वो लाइक का लाइन बिहेव करेगी। सो यहाँ पे जब हम Q से P की तरफ मूव करते हैं देन ये जो डेल एस है ये हमारे पास आर्क एलिमेंट है वो जीरो को अप्रोच करता है, मीन कि उसकी जो आर्क लेंथ है वो लाइक लाइन बिहेव करती है। सो उसमें जो कर्व पाथ होता है वो लाइन की फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो मैं उसको ये जो आर्क ऑफ पी क्यू होगा, मीन कि ये जो आर्क होगी वो इस लाइन के इक्वल होगा, दोनों लाइन और आर्क का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, सेम बिहेव करेंगी। सो आर्क ऑफ पी क्यू विचुअल वो इक्वल आएगा हमारे पास पी क्यू लाइन के। सो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली डी आर वेक्टर बाई डी एस, और उसको इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में हम इस फॉर्म में लिखेंगे लिमिट डेल एस अप्रोच टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा एस। अब इसी की जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे हमें पता है डेल्टा आर वेक्टर वो किसके इक्वल है पी क्यू के, और ये जो हमारे पास डेल्टा एस है वो इक्वल था आर्क ऑफ पी क्यू। सो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, डेल्टा आर वेक्टर जो है वो इक्वल आ गया पी क्यू के, और ये जो हमारे पास डेल्टा एस है वो इक्वल आर्क ऑफ पी क्यू। बट नेक्स्ट हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि जब हम Q से P की तरफ मूव करते हैं देन ये जो आर्क एलिमेंट होता है ये भी लाइक अ लाइन एलिमेंट बिहेव या लाइन बिहेव करता है। सो ये जो PQ होगा और ये जो आर्क PQ होगी ये भी लाइन PQ के इक्वल आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जब हम P की तरफ मूव करेंगे तब वो जो आर्क होगी वो लाइक अ लाइन बिहेव करेगी। सो PQ और ये जो आर्क PQ होगी वो भी PQ हो जाएगा। सो इसका रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। दस हमने ये फाइंड किया है कि डी आर बाई डी एस उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 1 आ गई। अब हमने फाइंड करनी इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम देखेंगे जैसा कि हमारे पास है Q to P। अगर यहाँ पे हम पॉइंट फॉर एग्जांपल ये वाला ड्रा करते हैं ये वाला, तो ये एक हमारे पास सीकेंड लाइन आती है, सीकेंड डायरेक्शन को डिनोट करता है। इसी तरह अगर Q को यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइन ड्रा कर लें P से जो पास करेगी ये हमारे पास सीकेंड लाइन आ रही है। सो इसी तरह हमने जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो P पे फाइंड की है। सो इसी तरह हम इसको क्लोज करते जाएंगे P पे। जब यहाँ पे P पे पहुँचेगा ये पॉइंट, तो यहाँ पे जब इसकी डायरेक्शन हम जब इससे लाइन पास करेंगे, पॉइंट्स को मीट करेंगे, जो लाइन बनेगी वो इसके टेंजेंट हो जाएगी। सो पॉइंट P पे जो इसकी डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट हो जाएगी। इट इज़ obvious that from the figure dr by ds is in the direction of the tangent to the path at point P। यानी कि जब हम इस Q को मूव करवाते करवाते यहाँ P पे लेकर आते हैं, पहले तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा इसकी डायरेक्शन ये जो लाइन पास करेगी ये तो सेकंड लाइन होगी। सो इसी तरह जब Q को मूव करवाते करवाते हम P पे लेकर आएंगे, जब ये Q भी P पे आ जाएगा तो यहाँ पे जब इसका पॉइंट को मीट करके लाइन ड्रा करेंगे तो वो इनके टेंजेंट लाइन होगी। सो इसको हम T हैप से डिनोट करेंगे। तो इसमें हमने ये फाइंड किया कि जब Q को P की तरफ मूव करवाते हैं देन ये जो आर्क एलिमेंट होता है इसकी जो लेंथ होती है वो इस लाइन के इक्वल हो जाती है। देन इस P पे जब हम पोजीशन को ड्रा करते हैं या उस पॉइंट को मीट करते हैं, जो लाइन ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास टेंजेंट लाइन आएगी।
So we can write dr by ds equal to t unit vector, where t hat is called the unit tangent, यानी कि ये जो हमारे पास dr by ds है वो p पे यूनिट टेंजेंट है। सो ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है dr by ds इक्वल टू t यूनिट वेक्टर, वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी v वेक्टर इक्वल टू v dr by ds, और dr by ds उसकी वैल्यू हमारे पास है t, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा v वेक्टर इक्वल टू v t यूनिट वेक्टर। और इसको अभी हमने फाइंड क्या करना था, वेलोसिटी और जो एक्सीलरेशन उसके नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। सो ये हमारे पास जो t है वो तो टेंजेंशियल कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है। सो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 ऑफ n। यहाँ पे जो t है वो टेंजेंशियल वेक्टर ऑफ वेलोसिटी है, और ये जो n है ये डिनोट कर रहा है नॉर्मल कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास जो है वो है v, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो हमारे पास वो है 0। इस तरह ये हमें अब अपने से याद रखना है कि जो v वेक्टर होते हैं वो इक्वल है v t यूनिट वेक्टर प्लस 0 n यूनिट वेक्टर। जब भी हमने वेलोसिटी के टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड करने होंगे तो हम उसकी स्पीड फाइंड करेंगे, ds by dt उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएंगे, और जो वेलोसिटी होती है उसके जो नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं वो नहीं होते, यानी कि वो 0 होता है। अब हम फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट। सो एक्सीलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे P पे। हमें पता है कि जो टेंजेंट लाइन हमने ड्रा की है P पे, वो जो एक्स एक्सिस पर एंगल बना रही है वो है साई, और जो नॉर्मल होता है वो इस टेंजेंट की इस डायरेक्शन यानी तो इसको बाहर की तरफ होता है, 3D में होता है। सो उसको ड्रा करेंगे वो ये उस वाली हमारे पास लाइन आएगी। तो ये जो n यूनिट वेक्टर है P पे, ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ P डिनोट कर रहा है, यानी कि जो T है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट और जो n है वो नॉर्मल कंपोनेंट, और जो n होगा वो x एक्सिस पर जो एंगल बनाएगा वो आएगा हमारे पास साई प्लस 90, यानी जो T है या जो टेंजेंट लाइन है उसका जो x एक्सिस साथ एंगल है वो हमारे पास है साई, और जो n यूनिट वेक्टर है उसका जो x एक्सिस साथ एंगल है वो बनेगा साई प्लस 90। सो अभी हमने फाइंड करने हैं जो एक्सीलरेशन है उसके नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट। वी कैन राइट एक्सीलरेशन हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सीलरेशन लिखेंगे dv by dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो हमें पता है, वेलोसिटी किसकी इक्वल है v और t यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे v की जगह, तो ये आएगा d by dt ऑफ v t यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव है दो वैल्यूज़ का, तो प्रोडक्ट रूल वो अप्लाई करेंगे, तो वो आएगा फर्स्ट एज इट इज़ या सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। यहाँ पे इस वैल्यू पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। फिर फर्दर ये हमारे पास है, ये तो एज इट इज़ आएगा डी टी यूनिट वैक्टर बाई डी टी। अब जो टी यूनिट वैक्टर है वो हमारे पास एक्स एक्सिस अब जो एंगल बना रहा है वो साई बना रहा है। सो हम जो टी यूनिट वैक्टर उसको साई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे साई को और एस को, तो ये हमारे पास चेन रूल अप्लाई करेंगे इस वैल्यू पे। इस वैल्यू पे हमने चेन रूल को अप्लाई किया है, तो वो आएगा डी टी यूनिट वैक्टर बाई डी साई एंड डी साई बाई डी टी। फर्दर फिर हम इस पे डी साई जो होता है इसका हम बाय कैलकुलस को यूज़ करते हुए यहाँ पे एक कर्वेचर उसको फाइंड उसको यूज़ करेंगे। सो ये डी साई होता है इसको डी एस के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये इस वैल्यू पे अगेन हम जो है वो चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे बाकी एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे यह आएगा डी साई बाई डी एस एंड डी एस बाई डी टी। इसके फर्दर चेन रूल की फॉर्म में हम इस फॉर्म में लिखेंगे डी साई बाई डी एस एंड डी एस बाई डी टी। सो हमें पता है कि ये जो डी एस बाई डी टी होता है ये तो वेलोसिटी होती है, हमारे पास स्पीड होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। सो ये डी एस बाई डी टी इस वी हो जाएगा, ये भी इस वी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास वी स्केयर आ जाएगा। बाकी ये वाला डी टी यूनिट फैक्टर बाई डी साई एज इट इज़ और ये डी साई बाई डी एस। लेट से ये इक्वेशन हमारे पास ए है। अब हम कैलकुलस उसको यूज़ करेंगे, उसका एक रिजल्ट है वो यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ करेंगे। वेयर साई इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस फ्रॉम कैलकुलस डी साई बाई डी एस डिस्क्राइब्स द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी डिनोटेड बाय के इक्वल टू डी साई बाई डी एस। यानी कि ये वाला हमारे पास जो रिजल्ट है डी साई बाई डी एस ये इंक्लिनेशन है, ये जो उसका साई एंगल बना रहा है हमारे पास कैलकुलस का रिजल्ट यूज़ करेंगे डी साई बाई डी एस। वो जो होता है वो कर्वेचर ऑफ कर्व बताता है हमें और उसको हम के से डिनोट करते हैं। सो जो के है वो इक्वल हो जाएगा डी साई बाई डी एस के। आल्सो अगर हम इसका के को फर्दर उसके रेडियस की फॉर्म में यूज़ करेंगे
तो 1/k इक्वल होता है रो के, और जो रो होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि यहाँ पे ये जो k यूज़ किया है ये होता है हमारे पास कर्वेचर ऑफ द कर्व, और उसको डिनोट करते हैं डी साई बाई डी एस से। और ये जो हमारे पास रो इक्वल टू 1/k, इस रो को हम बोलते हैं ये हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको अगर फर्दर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/साई। अब यहाँ पे हमारे पास इस डी साई बाई डी एस की वैल्यू वो हमारे पास k आई है, और k को फर्दर हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1/रो। सो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसकी डी साई बाई डी एस की, उसको यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर ए में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा ए यूनिट जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल आ जाएगा डी वी बाई डी टी, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस वी स्केयर बाय, यानी कि ये हमारे पास वी स्केयर, और इसकी जगह ये जो हमारे पास डी साई बाई डी एस है वो आल्सो इक्वल हमारे पास के, बट के इक्वल है 1/रो के। सो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि के इक्वल हमारे पास है डी साई बाई डी एस। सो जो डी साई बाई डी एस है वो इक्वल आ जाएगा 1/रो के। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा डी वी बाई डी टी, टी यूनिट वैक्टर प्लस वी स्केयर बाय रो डी टी यूनिट वैक्टर बाय डी साई। अब हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ये जो हमारे पास है ये रिजल्ट डी टी यूनिट वैक्टर with respect to d psi. Now t unit vector is the unit vector along the tangent line and n hat is the unit vector along the normal. यानी ये जो t hat है ये unit vector along the tangent line है, और ये जो n है n hat या n cap ये unit vector along the normal line है। सो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे t unit vector equal to cos psi, यानी ये जो t unit vector है वो एंगल बना रहा है x एक्सिस से psi बना रहा है। सो इसमें इसकी इक्वेशन लिखेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो आएगी हमारे पास cos psi i प्लस sin psi j। इसी तरह जो नॉर्मल के लिए, इस नॉर्मल के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम में, तो ये वाला एंगल जो हमारे पास है वो 90 प्लस psi है। सो वो आ जाएगा n यूनिट वेक्टर इक्वल टू cos ऑफ 90 प्लस psi i प्लस sin ऑफ 90 प्लस psi ऑफ j। अब इसका अलाइड एंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे, cos 90 प्लस psi तो वो हमारे पास माइनस psi आएगा, और यहाँ पे sin के आगे अलाइड एंगल है 90 प्लस psi तो वो cos में चेंज हो जाएगा cos psi। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है डी टी यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी साई। सो ये जो इक्वेशन लेट से ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 हमारे पास। अब ये जो इक्वेशन 1 है टी यूनिट वेक्टर, इसको विद रिस्पेक्ट टू साई हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा डी टी यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी साई इक्वल टू, अब इसकी डिफ्रेंशिएशन की हमने तो वो आ जाएगा माइनस साइन साई ऑफ आई प्लस साइन की करेंगे तो कोस साई जे आ जाएगा। सो ये जो वैल्यू है माइनस साइन साई आई प्लस कोस साई जे, वो तो इस इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग n के इक्वल है, n यूनिट वेक्टर के। सो इसकी जगह इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे n यूनिट वेक्टर, तो डी टी यूनिट वेक्टर बाई डी साई वो इक्वल आ जाएगा n यूनिट वेक्टर के। यानी कि हमने जो t यूनिट वेक्टर की इक्वेशन लिखी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू साई, उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर की जो इक्वेशन वो आएगी। सो यहाँ पे डी टी यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी साई वो इक्वल आ जाएगा n यूनिट वेक्टर के। अब ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो हमारे पास डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी साई है उसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट करेंगे, वो क्या हमारे पास n यूनिट वेक्टर। सो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, लेट से ये इक्वेशन b है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा n यूनिट वेक्टर। सो एक्सीलरेशन हमारे पास इक्वल आएगा डी वी बाई डी टी टी यूनिट वैक्टर प्लस वी स्केयर बाई रो n यूनिट वैक्टर। यहाँ पे टी यूनिट वैक्टर जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है। सो द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन इज डी वी बाई डी टी। ये जो डी वी बाई डी टी है ये एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और ये जो हमारे पास वी स्केयर बाई रो है वो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज डी वी बाई डी टी और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज वी स्केयर बाई रो। अगर अब हमने रो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। रो इक्वल होता है हमारे पास 1 पाई फर्स्ट डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू s उसका स्केयर होल उसकी पावर 3/2 बाय डी स्केयर। यहाँ पे हमारे पास जो है वो रो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस रेडियस कर्वेचर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स उसका स्केयर होल की पावर 3/2 बाय सेकंड डेरिवेटिव उसका मैग्नीट्यूड। जब ये वाला रिजल्ट यहाँ पे वैल्यू इसको फाइंड आउट करके उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास रो की वैल्यू आएगी। वो रो की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन आएगी।